राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और वीडियो है सैटरडे का। ये वीडियो कल आना था लेकिन कल नहीं आ पाया था, कोई बात नहीं है। एक दिन का तो सब लोग गैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि सैटरडे की ये पूजा की तैयारी हो गई है। लोटों पे ध्यान मत देना क्योंकि पीताम्बरी आ नहीं पाई है अभी, तो वो बिना पीताम्बरी के साफ़ नहीं होते क्योंकि कितना भी उनको रगड़ लो और तो साफ़ नहीं होते। मैं तो और रीको में तो गाइज मैं बताऊँ कि मेरे पास है ना राख भी है, मिट्टी भी है, तो उससे एकदम चमचमा जाते हैं पीतल के तांबे के बर्तन। तो बस यहाँ पे नहा ली थी, अभी जाऊँगी अपनी कुल माता के मंदिर। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करो। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। और अपनी कुल माता की पूजा करके आ चुकी थी। फिर ना ठाकुर जी को तैयार किया था, नहलाया था। कहने का मतलब ये है कि पहले अपनी कुल माता पे मतलब जल चढ़ा के आई थी। प्रसाद सुरभि से मैंने एक दिन पहले मंगा लिया था। फॉल मंगाई थी मैंने साड़ी की, और इस तरह से। और गाइस बताऊँ, मोबाइल भी ले गई थी। मैंने कहा अपनी कुल माता का एक शॉट बना लेती हूँ मैं, और वीडियो भी मैंने किया अपने मतलब कि अपने इसमें ब्लॉग में भी मेरा ऐड हो जाता है मैया का। लेकिन यार गाइस मैं बताऊँ, जैसे ही पूजा तो मेरी हो गई, वैसे ही वहाँ पे और लोग भी आ गए थे पूजा करने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्योंकि ना फिर ठीक मेरे को थोड़ा लगता है ना, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। पूजा हो गई तो फिर है ना अभी भोग बनाना मेरे को। तो मैं आपको बताऊं कि सुबह मैंने मतलब सुरभि से बोला था नाइट में ही कि कल है ना पराठा बनाऊंगी और बैगन आलू की सब्जी बना दूंगी, तो है ना मेरे को भी थोड़ी आसानी रहेगी। मंदिर जाना होता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि काम है ना सुबह घर का है ना थोड़ा कम फैले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सुरभि बोली नहीं, मेरे को है ना ब्रेड ले जानी है, सैंडविच ले जानी है। तो फिर है ना लब ने तो मना कर दी, कोई बात नहीं माँ, मैं तो टिफ़िन नहीं ले जाता है वो अपना लब। तो फिर है ना मेरे को है ना बनाने पड़े थे सैंडविच, बच्चों के लिए बनाने पड़े। वरना मेरा ये था कि उनका है ना बैगन आलू की सब्ज़ी और पराठा बना दूंगी तो मेरा भी काम कम हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं फैलेगा। और उसके बाद है ना फिर बैगन आलू की सब्ज़ी तो बना ही दी थी मैंने। अभी मेरे को पराठा बनाना है, लक्की पापा का भी आने का टाइम हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है गाइस, क्योंकि पहले तो बच्चे छोटे थे ना तो तुम्हारा चल जाता है। अभी क्या है, बच्चों को है ना अलग चाहिए। उनका जो भी सुबह का जो लंच स्कूल का टिफ़िन होता है, तो उनको ऐसा नहीं कि रोटी सब्जी आप बना के रख दो, वो अलग है। लेकिन उनको होना चाहिए, कोई चीला हो या पनीर का कुछ भी हो, मतलब कुछ चटपटा ऐसा होना चाहिए। ख़ास तौर से सुरभि को तो ज़रूर चाहिए, लब का तो इतना नहीं रहता है। लब को पसंद है लेकिन उसको नहीं रहता है सुबह का, वो घर आके खाना पसंद ज़्यादा करता है। तो लब का तो गाइज़ मैं बताऊँ कि वो दूध है ना वो भी बड़ी मुश्किल से लेता है। वो मैं खाली पेट की वजह से दे देती हूँ। मैंने कहा लाला थोड़ा सा दूध ले लेकर, वरना वो घर आके खाना पसंद करता है। उसे खाना तो सब अच्छा लगता है, लेकिन वो कहता है माँ कि मेरे को घर आके ज़्यादा पसंद लगता है। अब और मैं आपको बताऊं कि ये देखिए बैगन आलू की सब्ज़ी है और सैंडविच है, रायता है, दही है, जो मीठा वाला ठाकुर जी को भोग लगाया था। इधर है ना ये दाल है, मम्मी ने बनाई थी। कहने का मतलब ये है कि यही हमारा ब्रेकफास्ट है, यही हमारा लंच है। लबके पापा को खिला दूँगी, मतलब खा लेंगे लबके पापा। और अभी अब शाम का टाइम हो रहा, और आज सैटरडे है तो हम लोग पहुंच गए थे रीको। और रीको पहुंच के गाइज मैं बताऊँ कि यहाँ पर मंदिर में दीपक रख दिया था। उधर है ना बेलपत्र महाराज का वृक्ष है ना, तो यहाँ पर भी दीपक रख दिया था। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रीको में होती हूँ ना, तो सुबह हो शाम हो तो दीपक मैं रखती हूँ बेलपत्र वृक्ष में, मतलब के नीचे ऐसे मैं दीपक रख देती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाइज मैं बताऊँ। और मतलब कि ये समझो कि मुझे इस तरह से लगता है जैसे कि मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे है ना बगल में ही ना साइड में ही है ना पीपल का भी पेड़ निकल के आ गया था, और मेरे को पता भी नहीं था। और फिर मम्मी ने देखा होगा ना तो पीपल का पेड़ आ गया, छोटा सा ही है। मम्मी बोली कि तेरे को पता नहीं चला कि, मैंने कहा मम्मी मेरे को तो मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया।
और ये देखिए, तो फिर लब के पापा ने, मम्मी ने मतलब वो ड्राम रख दिया, टूटा सा ड्राम है वो रख दिया है। मम्मी बोल रही थी कि पापा थे ना तब, वो बहुत, पापा ने कोशिश की थी कि पीपल का पेड़ आ जाए, पीपल का पेड़ आ जाए, लेकिन पीपल का पेड़ पापा के मतलब थे ना तब लगा नहीं था। ये देखिए छोटा सा है, तो बकरी वगैरह या गाय वगैरह आ जाती है ना, तो उस हिसाब से ना ये ड्राम रख दिया है। तो अभी पीपल का पेड़ आ चुका है, छोटा सा है। तो मम्मी बोल रही कि अच्छा है, पीपल का पेड़ भी आ गया है बेलपत्र महाराज के वृक्ष के पास में ही। तो चलिए कोई बात नहीं है गाइस, मुझे तो कुछ इतना पता नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे रीको में चारों तरफ हरियाली है ना, तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। शाम का टाइम हो रहा है, ये देखिए आप। और अभी है ना बस, तो यहाँ पे सुरभि भी मेरे से बात कर रही थी। तो इधर है ना मम्मी मेरे से, मैं मम्मी से बोल देती कि मम्मी तुम भी रख दिया करो। तो मम्मी बोलती कि मेरे से नहीं रखा जाता है भैया, मेरे कि मम्मी से नहीं इतनी पूजा हो पाती है, वो अपना सुबह कर देती हैं, यूँ करें मेरे को से ना जल वल चढ़ा देती हैं, बाकी यूँ करें दीपक वगैरह मेरे से नहीं रखा जाता है, तू रख देती है तो रख जाता है। उनको बहुत अच्छा लगता है मम्मी को, मैं बताऊँ मेरी पूजा जो भी मैं करती हूँ। और अगर है ना जैसे कि लब के पापा है या बच्चे जैसे मेरे साथ मंदिर जाने में आनाकानी करें ना, तो मम्मी डांट लगा देती है उनको, कर्री वाली डांट लगा देती हैं। वो कह देती हैं उनसे कि वो पूजा करती है, तुमको क्या परेशानी होती है, तुमको साथ जाने में भी परेशानी होती है, मम्मी ऐसे बोल देती हैं लब के पापा से भी। राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस अभी इस साइड की झाड़ू नहीं लगाई है, उस साइड की भी नहीं लगी है, बच्चे सो रहे हैं। इधर की झाड़ू मैंने लगा दी है। ये सारे बर्तन मांजने हैं मेरे को, पहले सारे बर्तन अलमारियों, इन सारी अलमारियों का पोंछ देती हूँ। सारी अलमारी पोंछ दी हैं, जैसे कि फ्रिज के ऊपर है, ये सब पोंछ दिया है। यहाँ पर मैंने चाय तो बन गई है। सबसे पहले मेरा काम रहता है अपनी सासू माँ को चाय देने का। बर्तन देखूँ, कटोरी में वो ये वाली कटोरी से पीती है, होता है ना। ये देखिए टोस्ट निकाल के लाऊँ उनके, ये देखिए ये चाय। टोस्ट वैसे ख़त्म हो गए, लगे बाबा भी लेके आए कि नहीं देखती। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मम्मी के टोस्ट तो ख़त्म हो गए थे, तो फिर बिस्किट ले आए थे लब के पापा, तो वो दे दूँगी। और मम्मी सुबह शाम मतलब चाय के साथ वो लेती हैं, टोस्ट लेना पसंद करती हैं, बिस्किट तो नहीं लेती, वो टोस्ट लेती हैं। पर अभी बिस्किट ले आए थे लब के पापा, तो वो दे दूँगी। और अभी है ना मैं आपको बताऊँगा इसकी, अभी मम्मी की इसके बाद है ना पहले पूजा, मैं चाय नहीं पीऊँगी, अभी पूजा का पानी भरूँगी। वैसे तो हमारे यहाँ समर है, आप है ना जब चाहे जब चला सकते हैं, लेकिन है ना वो ये लाइट का प्रॉब्लम रहता है कि बाई चांस लाइट चली गई तो आप बैठे रहोगे, तो पूजा का पानी भर के रख लेते हैं। सुंदर से फ्लावर है, ये देखिए। और उधर ये भोले बाबा पर चढ़ाए जाते हैं गाइस, ये। और यहाँ पे गाइस बस मम्मी को चाय देके फिर ये सुंदर से मुझे फूल दिखने लग गए, तो मैं इधर आ गई। और यहाँ गूलर वगैरह पड़े हुए हैं, गूलर का पेड़ है ना। और इधर है ना ये देखिए, ये फूल देख के मेरा मन हुआ कि कल मंडे है तो बाबा की माला बनाऊंगी सुंदर सुंदर फूलों से। और वैसे डेली आते हैं गाइस, ये मुरझा जाते हैं, फिर ये मतलब शाम तक मुरझा जाते हैं ये। तो कहने का मतलब ये है कि अभी नहाने चाय नहीं पीऊँगी, पहले मम्मी का पूजा का पूरा तैयारी कर दूँगी, यानी कि बर्तन वगैरह मांज के पानी वगैरह सब तैयार करके रख दूँगी। क्योंकि मम्मी फिर नहाने चाय पीने के थोड़ी देर बाद नहाने जाएंगी। और आपको तो पता ही है बुज़ुर्गों का है ना, रहता है ना, पहले उनका काम कर दो, उसके बाद तुम अपना कुछ भी जो भी झाड़ू पोछा है मेरा, या फिर मेरे सब्जी वगैरह जो बनाऊँगी वो बात का काम है, पहले मम्मी की पूजा की तैयारी कर दूँगी इस तरह से। और यहाँ पर मम्मी मेरे से बोल रही थी कि देख इधर दिखा, अपने कैमरे में दिखा इधर। मम्मी उससे कह रही हैं ये देख कितने फूल लग रहे हैं, तो मम्मी से यही कह रही थी मम्मी बहुत ऊंचे हैं ये फूल, मैं तोड़ नहीं पाती हूँ क्योंकि ना बहुत ऊंचाई पर है। तो ये देखिए मम्मी वही मुझसे बता रही है, देख इस वाले पेड़ पर हैं, इस वाले पेड़ पर हैं, इस तरह से। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मेरी सासू माँ को भी अच्छा लगता है, पर वो खुद वीडियो में नहीं इतना आना पसंद करती हैं, क्योंकि गाइस बताऊँ वो है ना अपने नॉर्मल जैसे घर में रहते हैं ना उस तरह से रहती है ना, तो वो उनको कहते हैं कि मुझे। अगले कमरे को गाइस मैं सर्फ से साफ़ करूँगी, पूरा लगा तो दिया है मैंने। इधर पिकॉक आ गए गाइस, ये लो चलो लो लो, देखो गाइस बिल्कुल नहीं डरते हैं अब ये। आओ मैं तुम्हें इधर खिलाऊंगी, है ना। देखो गाइस मैं इतनी पास में हूँ इनके और बिल्कुल नहीं डरते हैं। ये देखो हाथों से खिलाऊंगी, लो ये लो 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 ये रे लो, आओ पहले लो
दिल का। लो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ले लो। राधे राधे। ओहो ले लो ले लो। अब बिल्कुल नहीं डरते गाइस, बिल्कुल भी नहीं डरते हैं अब तो हमारे पिकॉक। ये देखिए रानी बेटी है। और वही गाइस संडे है तो फिर मैंने सोचा कि ये मम्मी वाली मतलब इस वाले रूम में जैसे कि ना जाले वाले मेरे को दिख रहे थे, तो वो मैंने पहले जाले पूरे साफ़ कर दिए थे। और फिर मैंने ये फर्श भी है ना काला सा हो रहा था, तो सर्फ डाल के फिर मैंने कि इसे साफ़ कर दो, सर्फ डाल के तो गंदगी निकल जाएगी, मतलब जो कालापन होता है वो निकल जाता है। वाकई ये गाइस कि अभी है ना डेली, मतलब कि हम लोग यहाँ रहते हैं तो झाड़ू पोछा डेली होता है ना, तो अब तो हमारे पैर भी काले नहीं होते हैं। और इधर है ना मैंने बाहर की जो स्लैब है ना वो पूरी है ना धुल दी थी, समर चला दी थी, लब के पापा ने पूरी धुल दी थी एकदम, वो चमचमा गई थी। और फिर उठ ही नहीं रहा है ये बत्ता। और एक हमारा होती बिल्कुल पड़ा हुआ है, सब मिलेगा। उस साइड का तो गाइस सारा सब कुछ करके आई हूँ, उस साइड का सारा फुल काम हो गया, खाना भी मैंने बना दिया था, और अभी पार्लर का और इस वाले रूम का रह गया। दिखाता हूँ पार्लर गाइस रह गया अभी, बाकी तो सब हो गया। तो ये वाला कमरा हो गया, ये हो गया पूरा का पूरा, एंड ये भी हो गया। एंड मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, देख सकते हैं आप। गाइस फिर मैंने खाना भी बना के रख दिया, क्योंकि आज मेरे को इतना ही देर हो गई थी, लगभग 2 बज गए थे गाइस। 2 बजे मैं फ्री हुई थी काम से। लब के पापा खाना खा के चले गए, और लब के पापा बोले कि आज वो 9 साढ़े 9 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि उनको दूध लेना था, तो और हमको जाना नहीं था संडे को मतलब घर, क्योंकि है ना मेरे को वो ही रहता है गाइस। फिर संडे के दिन अगर ना करो तो फिर मंडे को मैं मंदिर जाती हूँ, तो फिर मंडे को मैं ज़्यादा काम बढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर मंडे आप है ना मंदिर जाओ फिर घर का काम बढ़ा लो तो फिर लेट हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा संडे को सारा काम कर दो, यहाँ पे बच्चों की भी मस्ती चलती रहती है। दिखा दी आज गई सारी मौसम, दिखा दिया सारा का सारा मौसम, चौधरी वाली सब धुल दी, ऐसी की तैसी हो गई आज तो। कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम करना है, आराम से सब बना दी गाइस। अब मैं पूजा करूंगी, अम्मा आराम कर सकती हैं पूरे दिन बैठ के, पूजा करूंगी। पूजा करने के वही 1:30 बज जाएंगे आपको पूजा करते करते भी, ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि है ना पूजा मम्मी कर देंगी, मैं अपनी ठाकुर जी की पूजा मम्मी कर देंगी। चलो ठीक है, मैं चार्ज में लगा देता हूँ फ़ोन को। और इसके बाद गाइस बताऊं कि मंदिर की पूजा तो मम्मी ने कर दी थी, ठाकुर जी की पूजा तो फिर उतना नहीं था। आप ना ठाकुर जी को नहलाओ, मंदिर की तैयारी करो तो देर हो जाती है। यहाँ पे मेरे को 2 बज गए थे। बाकी मैंने ना पार्लर की और बाहर है ना बेलपत्र वृक्ष पे जल चढ़ाना था, वो सूर्य भगवान पे। वो रायता नहीं है, दही है। कोई आवाज नहीं आ रही है। और गाइस 2 तो बज गए थे और भूख बड़ी तेज़ से लग रही थी, मतलब कहने का है। और मेरा ये रहता है कि जब तक मैं पूजा नहीं करती तब तक कुछ खाती नहीं हूँ, बस चाय नहाने से पहले मेरी होती है, वो भी अब मैं एक बार ही लेती हूँ, दूसरी बार मैं चाय नहीं लेती हूँ। यहाँ पर ये शाम का टाइम हो रहा है, फिर यहाँ से फिर से है ना बेलपत्र की पूजा कर रही हूँ, यानी कि अभी मैं रीको में होती हूँ ना तो फिर मैं दोनों टाइम दीपक रखती हूँ गाइज़ में, और नहीं होती तो कोई बात नहीं है घर पर, तो गाइज़ मैं बताऊँ शाम को भैरव बाबा का दीपक रखती हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी रहो, बस है ना कहते हैं ना कि अपने भगवान से, राम से जुड़े रहो, प्रभु का नाम लेते रहो। और मेरे व्लॉग में गाइज़ मैं बताऊं कि बहुत लोग कहते हैं कि तुम पूजा पाठ का ज़्यादा दिखाते हो, तो गाइज़ मैं बताऊं कि ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, तो वो तो शामिल मेरे व्लॉग में रहेगा। जो आप हो रियल में वही तो हम दिखाएंगे। यहाँ पर गाइज़ मैं बताऊँ कि लगभग 9 बज गए, 8 बजे का टाइम हो रहा है, और मेरे मतलब फ़ोन आया था मतलब घर से कि पार्लर पर वो दोपहर में आए थे मेरे कस्टमर। ये कस्टमर क्या कहो, लब की टीचर थी, उन्होंने फ़ोन किया था कि उनको क्लीन अप और थ्रेडिंग करवानी है। संडे के दिन उन्हें टाइम मिलता है। अभी है ना फिर मैंने कहा अब तो मैं नहीं आ सकती। फिर लब के पापा जब जाते हैं ना नाइट में जाते हैं, मतलब नाइट में क्या 8 बजे करीब जाते हैं डेयरी पर,
तभी है ना फिर मैं भी उनके साथ चली गई थी। तो फिर मैं घर जाके ना क्लीन अप वगैरह करके आई थी, थ्रेडिंग बना कर आई थी। फिर मैं वापस यहीं आ गई थी क्योंकि मंडे को फिर मेरे को जाना था, मतलब पूजा करने जाना है मंदिर। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।